अपर्णा जी, गोमती रिवर फ्रंट पूरा चुनाव प्रचार 2017 में निकाल लीजिएगा टेप या मैं भेज दूं, एक एक जांच होगी और जो जिम्मेदार होंगे उनको जेल में भेज देंगे। 7 साल कंप्लीट हो चुके हैं, 8वां साल धीरे धीरे मार्च में आके अभी 25 में पूरा हो जाएगा, 6 महीने बचे नहीं। अब यही जेपीएनआईसी के लिए मुझे याद है, मैं नाम नहीं लूंगा आपके, आशुतोष टंडन जी थे, अब नहीं रहे, वो मिनिस्टर थे और कार्यक्रम था, बोले इस जेपीएनआईसी की एक एक ईंट और एक एक पैसे का हिसाब अखिलेश यादव को देना पड़ेगा। वो मुझे समझ में नहीं आ रही कौन सी जांच हो रही। विजय जी ने भी बता दिया, 4 बार हो चुका है और ये हकीकत है। अगर आप भी गई होंगी तो जेपीएनआईसी जहां पे है और जैसा बन रहा था, अब उसमें क्या भ्रष्टाचार हुआ ये सरकारें सामने लाएं। अगर आपको लगता था तो अभी तक आया क्यों नहीं? और सही बात विजय जी ने कही, जब 800 करोड़ रुपए लग चुके हैं तो उसको किसी मुकाम पे तो पहुंचाइए कि उसको जर्जर बनवा के, नहीं तो उस पर बुलडोजर चलवा दीजिए। जैसे यहाँ पे 2 भ्रष्ट ट्विन टावर गिरे थे प्राइवेट बिल्डर के, नोएडा जहां मैं बैठा हूं, गिरवा दीजिए वहां भी 132 की तरीके से, सब अप्रूवल हो के गिर जाएगा अगर भ्रष्टाचार की इमारत है वो। कि सिर्फ वोट मांगने के लिए भ्रष्टाचार बताती हैं। देखिए, बोलूं मैं जी, ये लगातार जांच का विषय है और चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी कितने साल चलेगा मैडम? टाइम फ्रेम है? सरकार लगातार 7 साल से है और मजे की बात है 14 से 24 तक केंद्र की भी सरकार आप पास है। इसमें ईडी, सीबीआई जहां जो लग सकता था लगाती। अभी कितना कोई टाइम फ्रेम देंगी? कोई टाइम फ्रेम देंगी? बिल्कुल। आप लगातार ये कह रहे थे कि ये बात सच है कि पिछले कई वर्षों से इस पर जांच चल रही है और लगातार कोशिश की गई थी कि इसका निर्माण कार्य पूरा हो और इस पर लगातार प्रयास भी कर रही है सरकार कि इसका निर्माण कार्य पूरा हो। किसी जांच एजेंसी, जो बिल्डर्स हैं उनसे बात की गई थी, इसकी समिति भी बनाई गई थी कि किस प्रकार से इस पर आगे काम होगा और आने वाले भविष्य में उसी एक कंपनी पर जो जिसको भी ये काम दिया जाएगा कंप्लीट होने का, उस पर ये भी जिम्मेदारी थी कि आने वाले भविष्य में जो भी निर्माण कार्य होंगे वो अपने उससे कराएगी, खर्चे से। तो ऐसा नहीं है इस पर कार्य करने की सरकार की द्वारा कोशिश नहीं हो रही है, लेकिन इसमें कई ऐसे पेच हैं जो टेक्निकल आ रहे हैं, वो जांच के कारण आ रहे हैं, इसलिए निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है। 2 टेक्निकल बता दीजिए तो शायद विजय जी से या राशिद जी से मैं समझ लूंगा। 2 टेक्निकल पॉइंट बता दीजिए जो जांच में सरकार को अभी कहीं स्विट्जरलैंड या स्कॉटलैंड की पुलिस को शामिल करना पड़ेगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि टेक्निकल, जो भी टेक्निकल इश्यूज हैं उनके बिंदुवार ढंग से मैं आपको बताना जो चाह रही थी वो यही था कि ये शीर्ष नेतृत्व है वो लगातार इसके लिए प्रयासरत है। जो इस तरीके की जांच जो चल रही है वो कुछ और बताइए। देखिए अपर्णा जी, ये वोट नहीं पाना है ना, सार्वजनिक रूप से उसे नहीं किया जा सकता ना, सार्वजनिक रूप से उसे नहीं किया जा सकता। अरे तो कोई रिजल्ट निकलेगा। आपने तो 5 साल के लिए ये भ्रष्टाचार उजागर करने का टाइम मांगा था ना। 2017 में जब लड़ा था कि गोमती रिवर फ्रंट और जेपीएनआईसी या भ्रष्टाचार जो बोले थे कि इसमें भी भ्रष्टाचार है, जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे है। सतीश चंद्र मिश्रा जी हमेशा कहते हैं अपने चुनावी भाषणों में कि इतने में तो घर बन जाते सोने के पेंट से जितने में एक्सप्रेसवे बना है। और आपके नेता भी कहते थे कि सारी जांच होंगी। क्या 3 बड़े मामले बताइए जेपीएनआईसी में किसी के खिलाफ एफआईआर हुई, जिनके खिलाफ एफआईआर तब होने की बात थी वो अब आप ही के दल में शामिल हैं। देखिए, ये जो आंदोलन है, जेपी आंदोलन से रिलेटेड जो भी ये एडआईसी से रिलेटेड जो भी मसले थे वो बाकायदा जांच के दायरे में है। अगर जांच के दायरे में जो चीजें चल रही हैं मैं आपके पास प्लेटफॉर्म पर रखूं, ये ठीक बात नहीं। मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि जेपी आंदोलन को लेकर जो भी आज बवाल हुआ है वो ये 178 करोड़ से लेकर आखिरकार 864 करोड़ कैसे पहुंचेगा, ये जांच का विषय जनता को मालूम होना चाहिए। लंबी जांच 7 साल तो हो गए, हर साल 100 करोड़ की जांच करती तब भी मालूम पड़ जाता। राशिद जी,
ये तो फिर सही बात है ना, ये तो लटकाए रहिए और फिर बता दीजिए कि ये तो भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार का एक मुकदमा अखिलेश यादव पर नहीं है, तो फिर मैं विजय जी की बात क्यों ना मानूं? जो पार्टी इसी बात पर सत्ता में आई थी कि अखिलेश यादव ने भ्रष्टाचार किया है, लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ा है, भ्रष्टाचार पर आज तक एक कार्रवाई हुई हो आपको याद आ रही हो? चौहान साहब, ये अपर्णा जी से बार बार आप सवाल कर रहे हैं और वो कोई, क्योंकि जाहिर सी बात है कुछ कार्रवाई होती तो वो झट से आपको बता देती, तो कार्रवाई नहीं हुई है तो नहीं बता पा रहे हैं आप, वो कैसे आपने उन्हें धर्म संकट में डाल दिया है। लेकिन एक कार्रवाई तो आप भूल रहे हैं, बार बार आप पूछ रहे हैं कार्रवाई नहीं हुई। एक आदमी को राज्यसभा भेज दिया इसी से जुड़े मामले को, कार्रवाई तो हुई है, और इससे बड़ी कार्रवाई क्या ले सकते हैं? नहीं नहीं राशिद जी, ये मतलब मजाक का या कोई व्यंग्यात्मक मसला नहीं है जो आप व्यंग कर रहे हैं। भाई उस समय पेपर रंग गए थे कि ये जेपीएनआईसी तो देख लीजिए ये भ्रष्टाचार की इमारत है। अब वो इसका तो जवाब यही है ना चौहान साहब कि भ्रष्टाचार की इमारत है तो खोलेंगे किसका? मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, हालांकि थोड़ा विषयांतर हो जाऊंगा लेकिन मैं माफी चाहूंगा, जरूरी है बताना। होता यह है कि हैदराबाद के एक वकील साहब हैं, उनके यहाँ आने से भारतीय जनता पार्टी को नहीं, अखिलेश यादव जी को दिक्कत होती है, क्योंकि उनका वोट बैंक बंटता है। तो अखिलेश यादव अपने कार्यकाल में उनको इजाजत नहीं देते। लेकिन जो धुर विरोधी हैं योगी आदित्यनाथ, वो कहते हैं वो देश के बहुत बड़े नेता हैं, उत्तर प्रदेश में उनको आना चाहिए। तो ये अपने अपने हिसाब से बिसात बिछाते हैं। अभी बात वहीं पर आकर टिक जाती है कि 7 बरस क्या 20 बरस भी हो जाएंगे, जब दोनों की राजनीति एक दूसरे को कमजोर या बढ़ाने में चलती है तो कैसे कार्रवाई कर लेंगे? ऐसा संभव है क्या? हो ही नहीं सकता। योगी आदित्य, अभी अखिलेश यादव दोबारा आ जाएंगे 2027 में, अगर आने की उनकी संभावना है तो फिर वो भारतीय जनता पार्टी का बताएंगे कि जो आपने हाईवे बनाया है हमसे महंगा, क्वालिटी कहाँ है, उसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो उसकी निकाल देंगे। तो सब ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इनके बारे में ये बातें कहना कि साहब ये कार्रवाई करेंगे, नहीं, पब्लिक का पैसा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमसे जुड़े और आपसे जुड़े जो लोग हैं, दर्शक, जिनके सामने आपने इतनी देर से अपर्णा जी से बात पूछी है, ये हकीकत में उन लोगों के सामने एक जवाब है कि एक निष्पक्ष पत्रकार किस तरह से आपका वकील बनके सरकार की प्रवक्ता से बात पूछ रहा है कि बताइए आपके पैसे का अगर दुरुपयोग हुआ तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? लोगों की बात होना चाहिए, लोगों को अवेयर होना चाहिए कि ना तो प्रवक्ता जवाब दे पा रहे हैं, ना ही कोई कार्रवाई हो पा रही है। 7 बरस गुजर चुके, उन्हें समझने की जरूरत है। इस डिबेट का कंक्लूजन अगर कोई निकाला जाए तो ये निकाला जाए कि आम दर्शकों को ये समझना चाहिए कि किस राजनीति में पड़ गए हो आप। ये तो दोनों फूफी मामा के लड़के हैं सब आपस में। ये मैंने बड़ी ईमानदारी से कहा था कि विजय जी ने आज मुझे उनसे कुछ पूछने का रखा ही नहीं, उन्होंने बता दिया कि दोनों एक ही विचारधारा से निकले हुए हैं, नूरा कुश्ती कर रहे हैं। अशोक जी, तो ये सब पीडीए और ये सब सिर्फ जनता भ्रमित रहे और अंदर अंदर कोई आरोप ना लगे। देखिए पुष्कर जी, आपने सवाल पूछा और अपर्णा जी नहीं बता पाई, मैं आपको बता देता हूं। देखिए जब सरकार हमारी गई थी 2017 में, इनके एक मंत्री थे, कोई नाम मुझे याद नहीं आ रहा, राजेश पासी या क्या नाम था, सुरेश पासी, सॉरी, हाँ, वो बकायदे फावड़ा कुदार लेके गोमती रिवर फ्रंट पे खुदाई कर रहे थे, मुझे मालूम है। हाँ, और लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की भी खुदाई करने चले गए थे, और जेपीएनआईसी में भी वो लेके हथौड़ी ठोक ठाक रहे थे कि सब रेता से बना, बालू से बना। देखिए मैं सिलसिलेवार आपको बता दे रहा हूँ, जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे है, सरकार बनते उसकी जांच कराई गई थी, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्था राइट्स रेल इंडिया एंड टेक्निकल, क्या नाम है उसका, रेल इंडिया एंड टेक्निकल इकोनॉमिक सर्विस, हाँ राइट्स, रेल इंडिया एंड टेक्निकल इकोनॉमिक सर्विस, उस संस्था ने पुष्कर जी जांच किया था। और उस जांच रिपोर्ट में, मैडम गूगल करके देख सकती हैं, वो राइट्स ने बताया कि जो उसकी क्वालिटी होनी चाहिए, जो स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड से भी बेटर स्टैंडर्ड पे बना है लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे। अब आप बताइए उसमें कैसे आप किसी को आरोपित कर सकते हैं? आप ही की संस्था राइट्स ने, कोई अमेरिका की संस्था नहीं है वो। इसी तरह से जो भी जांचें सरकार ने इंटरनल कराई, चूंकि राइट्स की रिपोर्ट छपी थी इंडियन एक्सप्रेस में, उसकी कटिंग मेरे पास है, तो ये सारी चीजें हैं। आप गोमती रिवर फ्रंट की बात कर लीजिए, या जो जेपीएनआईसी की बात हो रही है,
कहीं इनको इनकी इंटरनल एजेंसियों ने जांच करके इनको बता दिया कि इसमें कोई फंसने फंसाने का मैटर ही नहीं है, तो कोर्ट में मामला सब छीछा लेदर हो जाएंगे आप। तो योगी सरकार ऐसा लिबरल कब से हो गई कि विपक्ष के लोगों को फंसाना छोड़ देगी भाई। अच्छा, दूसरी बात इन्होंने कहा कि सब लोग एक दूसरे से क्या क्या संबंध है, ऐसे ऐसे। देखिए तो लग रहा लोग भाई जो आदमी आज ये कह रहा हो कि मुझे सत्ता में आने दीजिए, मैं 3 महीने के अंदर, केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे और किस लेंथ में बोलते थे, आप तब भी समाजवादी पार्टी से मुझे लगता जुड़े थे, मुझे याद है, विजय जी को याद होगा, राशिद जी को याद होगा। लेकिन एक भी भ्रष्टाचार का बड़ा मामला इंफ्रास्ट्रक्चर का निकल कर आता तो मैं उसको कहता कि भाई बड़ी ईमानदारी से काम हुए। पुष्कर जी जो बातें आप कर रहे हैं, अच्छी नहीं। भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला, अगर सरकार, मैं तो कह रहा हूं ना, सरकार, हमारे राष्ट्रीय जी ने कई बार चैलेंज किया कि आपको हमने, देखिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। हमारी सरकार में जब सरकार थी, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का टेंडर हमने L&T को दिया था, और आपको बताने की जरूरत नहीं L&T कितनी अच्छी कंपनी, उसी ने लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे बनवाया, और देखिए उसकी जांच क्वालिटी, उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी थी। लेकिन ये सरकार बनते ही, अभी अमिताभ ठाकुर जी ने कुछ बयान दिया था, वो उनके जो उस समय यूपीडा के चेयरमैन थे, वो बात अलग, उसमें मैं नहीं जाना चाह रहा हूं। लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जो टेंडर था लार्सन एंड टुब्रो से लेकर के किसको दे दिया गया? अब आप बताइए, सरकार की मानसिकता देखिए। तो आप अगर वो ये भरोसा दिला रहे हैं इस मन से, अगर 27 में सत्ता आती है तो आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में क्यों इधर से उधर किया गया, क्यों, जो अखिलेश यादव भी बताते हैं, ये सड़कें कम चौड़ी कर दी गई, मानकों का समझौता, इसमें दोषियों को सजा दिलवाएंगे? आप भी कह लीजिए अभी क्या, हम लोग, पुष्कर जी मैं बता दूं आपको कि हम लोग कभी बदले की भावना से जो राजनीति कभी नहीं की। राष्ट्रीय जी हमारे, देखिए मैं बता रहा हूं पुष्कर जी, पूरे समय में, देखिए नहीं विजय जी, मुझे विजय जी ने पहली बार नहीं कहा सर, और जैसे ही बदले भावना। 10 सेकंड मैं ले रहा हूं। देखिए हमारा मानना है कि इस तरह की राजनीति, जो विंडेटिव पॉलिटिक्स हम लोग नहीं करते हैं।